इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। देखो इसे पता है वो तीन केस बनता है, एक बनता है इसी एक्सिस पे, एक बनता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और एक इसी एंगल बनता है। समझे बात? तो सबसे पहले निकालते हैं इसी एक्सिस पे। नंबर 1 डालना है इसमें तुम लोग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल at a distance x from center of dipole के सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तुम हेडिंग लगा दिया? बोला है तुम लोग हेडिंग अगर लगा लिया हो गया बोलना? यस सर। अब देखो ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डाइपोल के बारे में। देखो जब भी अगर बात आती है थोड़ा सा डाइपोल का, तो डाइपोल में क्या होता है, चार्ज माइनस क्यू होता है और एक चार्ज यहाँ पे कौन सा तुम लोगों को प्लस की, और दोनों में डिस्टेंस कितना होता है, एक और एक कितना होता है, ये होता है क्या? तो तुम लोग बताए थे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तुम लोगों को चार्ज होता है इनमें कितना होता है डिस्टेंस दोनों बीच, है ना। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहां से होता है, नेगेटिव चार्ज से कहां होता है तुम लोगों को पॉजिटिव। यही बात होती है ना, डाइपोल मोमेंट यही होता है ना। और फार्मूला Q इक्वल कितना होगा, Q इनटू। अभी हम लोग की बात नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक मान अपने पास डाइपोल माइनस Q है और यहां से एक चार्ज यहां प्लस Q है। ये डाइपोल क्या हो गया तुम लोग सेंटर, इसके डिस्टेंस L हो, ये भी कितना हो L। और यहां से तुम लोग को सेंटर से इस डिस्टेंस पे क्या निकालना है तुम लोगों को, पोटेंशियल। तो मान लो पॉइंट कौन सा है तुम लोगों को, P। अब बताइए जो पॉइंट P है बोल रहा है कि डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस x पे, तो यहां देखो x है, यानी a आपका डिस्टेंस कितना होगा तुम लोगों को x। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो अगर कुछ समय मान लो कि माइनस q को फर्स्ट चार्ज मान लो और यहां पे देखो कौन सा मान लो तुम, प्लस q कौन सा मान लो तुम लोग, सेकंड चार्ज मान लो। तो देखो अब क्या होगा, ये जो पॉइंट P है बताओ इस डाइपोल किस पे तुम लोग, इस एक्सिस पे, यही है ना। यानी बोल सकते हैं कि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दोनों में से होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा, यानी पोटेंशियल ड्यू टू आपका फर्स्ट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ इस चार्ज का डिस्टेंस देखोगे तो बताओ पूरा x है और L है, तो बताओ इस चार्ज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस। बात समझ आ रहा है तुम लोगों को? और इसे अगर देखो तो कितना होगा, ये पूरा अगर x है ये L है, यानी यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा तुम लोग L प्लस ये होगा क्या? यस सर। और अब कुछ नहीं करना, पुट कर दो v1 कितना, फार्मूला कितना होता है k इनटू आप q कितना तुम लोग माइनस अपॉन कितना r होता है, r कितना लिखेंगे तुम लोग x प्लस तुम लोग को अब सेकंड में से पोटेंशियल कितना होगा, फार्मूला वही लगा दो k चार्ज कितना है प्लस q अपॉन r कितना लिखेंगे x माइनस। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर k की कॉमन कर लो, यानी पोटेंशियल पॉइंट p करोगे तो k की अगर कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस L माइनस 1 अपॉन x प्लस कितना L आ जाएगा। यहाँ कॉमन कर लो तो k q यहाँ हो जाएगा x प्लस L माइनस जाएगा x प्लस कितना आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अपॉन देखो ये हो जाएगा तुम लोग x माइनस L इनटू कितना आ जाएगा x प्लस L, सही है। ये कुछ कैंसिल हो गया क्या, यानी पोटेंशियल एट P पॉइंट पे आ जाएगा तुम लोगों को हो जाएगा k और L प्लस L कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ लिख सकते हैं q इनटू कितना लिख सकते हैं 12 अपॉन कितना लिख a माइनस b इनटू a प्लस b, इसको लिख देंगे तुम लोग a स्क्वायर माइनस b, सही है। ये सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना होता है q इनटू
तो इसको तो क्या P लिख सकते हैं क्या, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू तुम लोगों को Kp अपॉन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यही देखो डाइपोल के एक्सिस पे x डिस्टेंस पे तुम लोग कितना पोटेंशियल होता है, ये होता है, समझे बात। Kp अपॉन कितना होता है तुम लोग x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब पता है क्या होता है जनरली, क्या होता है जनरली केस बनता है तुम लोगों को, ये सबको पता है कि डाइपोल की जो डिस्टेंस है ये काफी स्मॉल होता है, समझे बात। ये मान लो कि है तुम लोगों को 1 मिलीमीटर और ये मान लो डिस्टेंस तुम लोग यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो इसके कंपेयर में डाइपोल की जो डिस्टेंस काफी छोटा होता है, तो अपन क्या करते हैं नेगलेक्ट करते हैं। जनरली क्या होता है कि एल का जो वैल्यू होता है मच डिस्टेंस क्या होता है तुम लोग x होता है, इसके जो गैप है इसके पूरे कमरे मान लो कम है, तो लिख सकते हैं क्या कि x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपने कितना हो सकता है तुम लोग x स्क्वायर। बात समझ में आए, इसे पुट कर दो, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा तुम लोग Kp अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोग, समझे बात। ये है क्या बोला है, यहाँ P क्या है तुम लोग डाइपोल मोमेंट, ये तो है ना, और K का वैल्यू चल मैं डाल दीजिए, ये वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग सही है। अभी ध्यान से देखो तुम लोग क्या कि जो पोटेंशियल है वो किसका प्रोपोर्शनल तुम लोग 1 बाई x स्क्वायर, एक कांस्टेंट ए वेरी कर रहे हैं, हो सकता पॉइंट यहाँ हो सकता पॉइंट यहाँ पे वेरी कर रहा है। इधर तुम लोग ग्राफ अगर बनाना चाहोगे, इधर पोटेंशियल v का इधर किसका तुम लोग x का, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा तुम लोग सबको पता है v किसका होगा तुम लोग 1 अपॉन। बात समझ में आया क्या। अब देखो डाइपोल के एक्सिस पे तुम लोगों को पोटेंशियल इतना था और तुम लोगों को डाइपोल मोमेंट है डाइपोल के एक्सिस पे तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था क्या तुम लोग कितना था 2kp अपॉन कितना तुम लोग x, ये था ना तुम लोग डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इतना था 2kp अपॉन कितना था x, समझे बात। और डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल कितना तुम लोग समझे बात, बोला है ये डेरिवेशन समझ में आया। ये डेरिवेशन कई बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो ये डेरिवेशन कर पूरा फील्ड करवा चुके हैं, अगर नोटबुक देखेगा तो, हालांकि मैं समझता हूँ समय नहीं तुम्हारे पास, ऐसे कम होता है सर। तो निकल गया भैया Kp अपॉन xt, सॉरी पार्टी कब दे रही है बोलो ना। उल्टा कर दिया क्या, नहीं सही है। जनरली सर, जनरली तो बहुत देखते सर, जनरली ऐसा कैसे हो सकता सर,
जब भी पोटेंशियल लिखते हैं तो उसमें चार्ज का साइन जरूर मेंशन करते हैं, लेकिन फील्ड वाले केस में मेंशन नहीं करते। बच्चा कंफ्यूज रहता है, यहाँ पे ध्यान देना। तो बच्चा न्यूमेरिकल वगैरह में बच्चा गलत कर देता है। मैं सोच रहा हूँ मैं एक वॉच खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। हम कौन सा घड़ी खरीदे? हाँ बोल ना, ऐसा तुम एक वॉच पसंद करो, ठीक है? करोगे क्या? ऐसा क्या ना कर सकते, तुम पसंद करना, हम उसको भेजना, सही बात, अच्छा लगेगा, ठीक? तुम पसंद नहीं करने आता है तो घड़ी बांधने में समय सही हो जाए। हो गया है? समय हो गया क्या? कितना 2 मिनट और है? 13 मिनट कैसे बचा है? चलो गया। एक निकालते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। एक निकालते हैं कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। रफ कर दे पूरे को, इसमें डाउट तो नहीं है ना? ये तो ध्यान दे यहाँ से। ये इसका मतलब ये है ना कि जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल क्या करेगा, तुम लोग डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यही है ना, और इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटेगा। ठीक, रफ कर दे इसको। और एक बात बताऊं, देखो ये प्रैक्टिकली पता है क्या होता है लड़की, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे क्या है, यहाँ से देखो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सेम काम देखो डेली लाइफ में होता है। बोल कैसे? जैसे मान लो देखो, ये मान लो तुम्हारे गार्जियन है और ये मान लो गार्जियन की बेटी डॉक्टर है। अगर देखो डिस्टेंस इतना है तो सीधी सादी रहती है, और जैसे ही डॉक्टर का यहाँ से शिफ्ट करते जाओ, लड़की को थोड़ा सा दूध यहाँ चली गई गर्ल्स वगैरह, तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू कर देती है। और मान लो डिस्टेंस बढ़ गया, इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है और घूमना फिरना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं फिजिक्स का मतलब कि इसमें लागू होता है, अपने डेवलप भी कर सकते हो। समझे बात? गार्जियन के कांटेक्ट में जितना बच्चा ज्यादा रहता है उतना ही रहता है ना स्वयं सख्त रहता है। समझे बात? जैसे यहाँ दूर जाते जाता है, उसका एफिशिएंसी पढ़ने घटते जाता है। ये होता है ना, पापा नहीं है क्या? ठीक है, सोते रहते हैं, तो देखो अभी नींद ले रहा है, रात जगह तक किया है ना? ये देखो बोल रहे हैं, ठीक है, सही है। इस एज में रात में जगने का मतलब अपना तो मान लो फ्यूचर जो भी चल रहा है चलिए रहा है, किसी और का दुनिया लूट रहा है, ठीक है, दोनों मजे में है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन एक बात फैक्ट बात ये भी है, इस एज में जो होता है ना, इंसान का लगता है कि नहीं यार हम ही सब कुछ है। समझे बात? नो सर। तुम लोग का एज देखो बढ़ते जाएगा ना, तो पता क्या लगेगा, चीज है इतना बेकार चीज है क्या, इनसे तुम लोग दूरी बनाना शुरू कर देगा। अभी क्या है, आपको लगा, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एज में क्या लगता है कि नहीं यार ये सही सब है ना, सही है। फिर क्या होता है, बढ़ता है नहीं यार, है ना, ऐसा मोह है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। और इस चीज में नहीं हो ना तो और गिल्टी फील होता है, अरे यार सबका है मेरा नहीं है, ये भी दिक्कत है। चलो सही है, होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। इस देश में इतनी आबादी है ना, कोई ना कोई होगा ही समझने वाला। ये अलग बात है कि हम लोग सलमान खान के फैन। चलिए एक तुम लोग और हेडिंग लगा लो इसी में, डाइपोल वाले केस में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड केस है इसी में, थर्ड केस कल करवाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the perpendicular bisector of dipole of electric dipole और डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, और मेजरमेंट कहां से करना है, डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, मतलब डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे है ना, और डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से करना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल कितना होगा। हो गया? इधर देखो, एक अपने पास डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज और एक कौन सा तुम लोगों को पॉजिटिव चार्ज, सही है। ये डाइपोल क्या हो गया तुम लोगों को, सेंटर,
ये यहाँ से आते कितना डिस्टेंस एल हो जाएगा, फिर भी कितना होगा, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये मान लो पॉइंट पी है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस तुम लोग x। अब समझे बात। अब बताओ हम लोगों को देखो पॉइंट पी पे निकालना है पोटेंशियल, पॉइंट पी पे क्या निकालना हम लोगों को, पोटेंशियल। अब बता दो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा देखो माइनस क्यू की वजह से होगा, और ये किस वजह से होगा तुम लोगों को, प्लस की वजह से होगा। अब बताओ ए एल है, ये x है, ए वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा तुम लोगों को, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अरे कितना हो जाएगा, ये भी सेम ही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा, इसको मान लो कुछ समय के लिए फर्स्ट चार्ज मान लो, जैसे कौन सा मान लो तुम लोग, सेकंड चार्ज, तो हो सकता है कि फर्स्ट चार्ज से पोटेंशियल हो रहा है और ड्यू टू सेकंड चार्ज। बताओ फर्स्ट चार्ज पोटेंशियल कितना होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो कितना होगा माइनस k क्यूब अपॉन कितना होता है, r होता है, तो r का मतलब डिस्टेंस होगा क्या, कितना हो जाएगा तुम लोग l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसके से प्लस के प्लस कितना होगा तुम लोग k क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ले कट गया, मतलब पॉइंट p पे पोटेंशियल कितना आ गया तुम लोग 0। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज, मतलब ये बोल सकते हैं इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। बात समझ आया क्या, सब। और x में कितना था तुम लोगों को, k क्यूब अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर, तो पॉइंट P पर तुम लोगों को पोटेंशियल मालूम चल गया। ये था तुम लोगों का। अब इसमें देखो है ना डाइपोल में एक केस और बनता है, और उसका देखो प्रॉपर डेरिवेशन भी है, समझे बात को। अगर किसी फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा गया है, तुम लोग टॉर्क बताए थे, टॉर्क फॉर्मूला क्या था तुम लोग, perpendicular force into perpendicular distance, और it has inertia moment of inertia, टॉर्क का p sin थीटा था, तो पता है टॉर्क कभी जिंदगी पुराना प्यार लेके घूम रही है, और एक तुम कब तक याद करोगे, टॉर्क इक्वल टू आपका f into r। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है p sin थीटा, समझे बात। और कल फार्मूला स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल कितना करेंगे, p cos थीटा करेंगे। डाइपोल को रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोटेंशियल होता है p cos थीटा, तो कल करने वाले। टॉर्क में होता है साइन होता है, इसमें कौन सा होता है, cos होता है। इसके बाद का डेरिवेशन लास्ट खत्म हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन कब करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, अच्छा लगेगा उसमें और आगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक।